आओ बनाए एक उड़न कार, ए फ्लाइंग कार। खाली माचिस की डब्बी और धागे से देखिए कैसे ऊपर जाती है और कैसे नीचे आती है। ये कार ऊपर जाती हुई और फिर कार नीचे आती हुई, फिर ऊपर जाती हुई और फिर ऊपर और फिर नीचे आती हुई। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, अपने इस सेक्शन पुरानी चीज़ों से बनाए हम कुछ मज़ेदार में हम फिर आज लेकर आ गए हैं एक मज़ेदार एक्टिविटी, जिसमें आज हम बनाएंगे इस माचिस की डब्बी से जो यूज हो चुकी है, और इस धागे का प्रयोग करते हुए साथ में हमें चाहिएगा एक ये छेद करने वाली ये बड़ी सुई, जिसके प्रयोग से हम कुछ मज़ेदार बनाएंगे और साथ में हम देखेंगे इसके कुछ मॉडिफिकेशंस, कैसे इसको हम और सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिएगा एक मैच बॉक्स। हम कोई भी खाली माचिस की डब्बी ले सकते हैं। धागा चाहिएगा। अब सबसे पहले हमें जो हमारी माचिस है, इसमें हमें यहाँ पे 2 छेद करने हैं, 2 इधर छेद करने हैं और 2 छेद हमें साइड में इधर और इधर करने हैं, और इसमें से हमें डालते हुए धागा डाल देना है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस माचिस के अंदर हमने यहाँ पे 2 छेद कर लिए हैं, 2 छेद हमने इधर किए हैं और एक छेद हमने इस साइड में कर लिया है। अब हमें इसमें एक धागा डाल देना है कुछ लंबाई का। इतना बड़ा हम धागा ले लेते हैं और इन छेद के अंदर से डाल लेते हैं। इसे हमें ऐसे डालना है कि हम धागे को डालना हाथ से, एक सिरे हाथ से डाल लेंगे और ये धागे को इधर निकाल लेंगे। दूसरा सिरा धागे का हमने इधर डालना है और इसको इधर से बाहर निकाल लेना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो इन छेद में से धागों को डालने के बाद में धागा हमने कैसे डाला है, ये धागा सामने से आया है इन दोनों छेदों में से, और अंदर से लाते हुए इस छेद में से होता हुआ बाहर निकल आया है, और ऐसे ये धागा इस साइड का अंदर से निकला और उसको हम साइड में ले आए हैं। चलिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब देखते हैं कैसे चलता है। चलाने के लिए इसको हमें इस तरह से मूवमेंट देना होगा। ये ऐसे खींचना है। देखिए चला गया। दोबारा फिर देखते हैं एक बार। इसको हम ऐसे खींचना है, खींचते हुए इस तरह से टाइट करते हुए एक बार ये वाला, एक बार ये वाला। इसके अलावा हम इसको ऐसे खींचते हुए एक हम ट्रायंगल का जो बेस है इसको बड़ा कर सकते हैं, तब भी ये इसमें आगे जा सकता है। जब ट्रायंगल बनता है तो उसको भी आगे ले जाने में सहायक होता है। इस तरह से हमारी गाड़ी काम कर सकती है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं इसके कुछ और मॉडिफिकेशन हम माचिस की बजाय और किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसको और सुंदर बना सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। माचिस की डब्बी के बजाय हम किसी बोतल का खाली ढक्कन भी ले सकते हैं, जिसकी आकृति इस चौकोर आकृति की हो। इसमें हम छेद करने के लिए सामने जो छेद किए हुए हैं और जो साइड में छेद किया हुआ है, छेद करने के लिए यहाँ पे एक कील को गर्म करेंगे और उसे यहाँ पे छेद कर लेंगे और धागा इसमें ऐसे सामने से डालते हुए साइड से धागा निकाल देना है। जो धागा इसमें बांध रखा है ये साइड से निकला हुआ है। इसको बैक करने के लिए हम बीच में एक धागा और बांध सकते हैं, ये वाला धागा, जिससे कि हम इसको वापस भी ला सकते हैं। और डेकोरेट करने के लिए
हम इसके ऊपर कोई पुरानी खिलौना कार या पुरानी कोई बच्चों का टॉय वाला बाइक लगा सकते हैं, जिससे कि ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो माचिस की पुरानी डब्बी से, एक बोतल के ढक्कन से और पुराने खिलौना कार से और ऐसी ही कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हुए हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है, जिसके द्वारा हम विज्ञान के अंतर्गत घर्षण, गुरुत्व केंद्र इत्यादि समझ सकते हैं। और गणित के अंदर जो आकृतियाँ होती हैं, जो गणित है, जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उसका क्या प्रभाव होता है वो समझ सकते हैं। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आज की इस एक्टिविटी हमने इस यूज की हुई माचिस की डब्बी से और धागे से बनाई है इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपने भी देखी है इसको कैसे ये काम करती है। इसका आपने एक मॉडिफिकेशन भी देखा है, जहाँ पे माचिस की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं एक ये बोतल की डब्बी, जिसे आपने भी देखा। अब चलिए समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान, ये कैसे काम करता है। आपने अभी कार देखी थी चलते हुए, आपको मैंने दिखाया भी था। तो सबसे पहले देखते हैं ये कैसे काम करती है, कैसे गाड़ी आगे जाती है जब उसको हम ये वाला मोमेंट देते हैं खींचने वाला, तो कैसे गाड़ी आगे जाती है और पीछे नहीं हटती है। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके सामने की तरफ यहाँ पे 2 छेद हैं और 2 छेद यहाँ पे बराबर में हैं। अब इन दोनों सामने वाले जो छेद हैं इनकी दूरी कम है, इनकी दूरी ज़्यादा है, जिसके कारण से जब ये धागा खींचता है तो इसमें एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम लग जाता है कि खींचने से केवल आगे जाता है, और इस बेस के, क्योंकि ये बेस थोड़ा बड़ा है, इसके कारण से ये नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक त्रिकोण आकृति यहाँ बनती है, जिसकी टिप आप देख रहे हैं एक बिंदु है, और जो बीच का ये आधार है ये बड़ा है। इस कारण से आधार इसको तो बड़ा है, चौड़ा ज़्यादा है इसकी, इसको नीचे आने से रोक लेता है और गाड़ी इसके कारण से आगे की तरफ चलती चली जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं जब इस कार को धागे के ऊपर रखकर चलाने का प्रयास किया जाता है तो इसका गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी धागे से ऊपर होने के कारण कार को नीचे लाने का प्रयास करता है। लेकिन इसके विपरीत जब कार को पहले से ही धागे के नीचे की तरफ रखा जाता है और इसे चलाया जाता है तो गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी धागे से नीचे होने के कारण कार को नीचे हिलाने का प्रयास करता है। इस तरह से कार को धागे से नीचे चलाकर ऊपर नीचे ले जाना थोड़ा आसान रहता है। अब चलते हुए गाड़ी को हमने देखा था, जब गाड़ी ऐसे होती है तो उसका गुरुत्व केंद्र क्योंकि नीचे की तरफ है और वजन इसका गाड़ी का ऊपर होता है, तो इस कारण से गाड़ी को नीचे की तरफ ऐसे ही घुमा देता है। लेकिन जब गाड़ी नीचे की तरफ ही होती है तो जो इसका वजन है उसका गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ ही होता है, तो उसको नीचे की तरफ ही रखता है। एक जो दूसरी बात हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो इसमें है बिंदु पास में है, कुछ दूर बिंदु हैं, तो इस कारण से यहाँ पे एक बल भी लगता है इसके ऊपर, जो उसको ऐसे नीचे आने से रोक देता है, और जब खींचता है उस टाइम पे नीचे आने से रुक जाता है। तो यहाँ पे एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। घर्षण के बल के कारण से ही गाड़ी में जो घर्षण इन क्षेत्रों से मिलता है उसकी तरफ ही आगे की तरफ चलता हुआ चला जाता है। अब यहाँ तो रही घर्षण थोड़ी बढ़ाने के बाद में, लेकिन धागे को इस तरह का मूवमेंट देते हैं तो उसके घर्षण से धागा टूट ना जाए घिस करके। तो यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट और किया है, वो हम देख रहे हैं सामने यहाँ पे, जिसमें हमने पुली लगाई हुई है कि धागा इसके ऊपर ऐसे घिस के टूट ना जाए। तो यहाँ पे हमने एक पुली बना रखी है, इसमें हमने पर्दे टांगने वाला एक क्लिप लिया हुआ है, और इसमें धागे लपेटने वाली जो मशीन में एक बापन होती है उसको हमने इसके अंदर डाल रखा है। और अब इसके ऊपर जिसको हम चलाएंगे
तो धागा इसमें बड़े आराम से बगैर किसी घर्षण के चल सकता है। तो इसकी सहायता से हमने यहाँ पे घर्षण कम कर दिया है और उसको हम बड़े दिनों तक बड़े आराम से करके दिखा सकते हैं। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आज के सेक्शन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। इसको आप करके देखेंगे और अपने मित्रों से आप इसको शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक्टिविटी में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।